आपने सुना होगा कि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता है। ये बात आज एक बार फिर से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि वक्त ने एक करवट लिया है और भोरे भोर के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि कांग्रेस ने बदलते हुए वक्त और इस बदले हुए वक्त के साथ अपने आप को कैसे बदलने का प्रयास शुरू कर दिया है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस ने नई स्ट्रेटजी शुरू कर दी है और इसने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सभी को अलर्ट कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हालांकि वर्तमान में जो देखा जाए तो 2014 के आसपास से कांग्रेस धीरे धीरे अवसान की तरफ जा रही थी और नेतृत्व का कहीं ना कहीं संकट पैदा हो रहा था। अगर कहा जाता है हमारे यहाँ कि अगर किसी को से दुश्मनी साधना हो तो उसे गलत आदत लगा दें आप। सत्ता की आदत ही लगा करके कहीं ना कहीं सत्ता का नशेड़ी बना दिया था कांग्रेस को इस देश की जनता ने। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों ने भी कांग्रेस को वक्त वक्त पर जब साथ दिया और कांग्रेस के साथ जब भी कांग्रेस कमज़ोर हुई तो किसी न किसी ने, उसके दुश्मन ने भी उसका हाथ पकड़ कर उसे सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। आप इसमें सबका नाम ले सकते हैं, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो या विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बैठे हुए कोई भी दल हो। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस लगातार अपने आप को 2014 से पीछे की तरफ जाता हुआ देख रही है, संभालने का प्रयास कर रही है लेकिन संभल नहीं पा रही है। वर्तमान जो 2019 के चुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस फिर एक बार से बैकफुट पर आ गई। हालांकि उसके साथ साथ जो भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग थे उन लोगों के साथ भी लगभग स्थितियाँ ऐसी ही हुई। कई क्षेत्रीय दल हैं जिनको बैकफुट पर रहना पड़ा। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार से शुरू हुई एक नई पहल है। आपने G23 का नाम सुना होगा। हम लगातार इसकी चर्चा पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और ये G23 है क्या ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। सोनिया गांधी ने भाजपा को छोड़ करके बाकी देश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं 23 दलों को चिट्ठी लिखी थी और उसने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निरंकुश होती जा रही है और इस देश की सत्ता में बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। जो वादा किया गया है वो पूरा नहीं हो रहा है और कांग्रेस के राज में जो भी चीज़ें बनाई गई थी उसे समाप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश नहीं हैं, ये कांग्रेस ने कहते हुए क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने की बात कही। उसने कहा कि एक ग्रुप बनाया जाए जिस ग्रुप में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जितने भी दल हैं वो सभी शामिल हों और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ मिल करके जवाब दिया जाए। अब इसको लेकर के जब कांग्रेस के अंदर ही समस्याएं बहुत सारी हों तो कैसे किया जा सकता है। कुछ समय रहा कि जब शरद यादव सामने आए। शरद यादव बहुत दिनों तक कांग्रेस के साथ रहे क्योंकि लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ थे। जैसे ही एनडीए से वो बाहर हुए और जनता दल यूनाइटेड से भी उन्हें बाहर किया गया तो वो काफ़ी समय तक कांग्रेस की बड़ाई करते रहे। इसके बाद आपने देखा कि शरद पवार भी सामने आए। शरद पवार भी हालांकि कांग्रेस के ही अंग हुआ करते थे कभी, लेकिन इसी सोनिया गांधी के कारण उन्होंने कांग्रेस से विद्रोह करके अपनी पार्टी बना ली और वर्तमान परिस्थिति में वो भी एक हारे हुए जुआरी की तरफ फिर से दाव लगाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के आने के बाद कांग्रेस की स्थितियां कुछ बदली। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बदलने का प्रयास किया और इतना ही नहीं, कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का प्रयास भी किया। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से कन्हैया कुमार को शामिल करके कांग्रेस ने एक नया दाव खेला है और ये दाव हालांकि कांग्रेस ने खेला तो जरूर है लेकिन इस दाव को भी कहा जा रहा है कि उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए अगर कहा जाए तो कन्हैया कुमार के आने से लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के साथ साथ तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक हैं, नीतीश कुमार के सामने तनकर खड़े होते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो थोड़ी असहज हो गए हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का मूव भी थोड़ा असहज कर गया है। आपको पता है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध अपने उपचुनाव में दो कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। एक कैंडिडेट की डिमांड कर रहा था कांग्रेस क्योंकि कुशेश्वर स्थान में पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 का, उस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने। हार भले ही गए लेकिन उसके बाद अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार ने ये सारा गेम रचा है, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक प्लानिंग बना रहे हैं और उस प्लानिंग का ही हिस्सा है कि
कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लाया गया है और बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल पैदा कर दिया। हालांकि इस बात से इनकार राष्ट्रीय जनता दल के नेता करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें ज़रूर हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की स्थिति में आ गई है। कन्हैया कुमार के आने से काफ़ी जोश बढ़ा है। आपको पता है कि दो उपचुनाव की जो 2 सीटें हैं, उन सीटों को लेकर के कांग्रेस ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। इसमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी सहित आप कन्हैया कुमार को भी देख सकते हैं चुनाव प्रचार में। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के बाकी जितने भी दिग्गज नेता हैं, उन सारे लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। अब इन सारी बातों को लेकर बिहार में जिस तरह के राजनीतिक उथल पुथल हो रहे हैं, उससे ज़्यादा केंद्र में शुरू हो गए हैं। आने वाले जो चुनाव हैं, कई राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर के भी चर्चा ज़बरदस्त हो रही है और कांग्रेस उस चुनाव से ही शुरू करना चाहती है G23 का गठबंधन। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वहां सरकारों को कड़ी टक्कर दे करके सरकार वहां से ध्वस्त करने का प्लान बन रहा है। इस प्लान में एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने आप को तैयार करने का कोशिश शुरू कर दिया है और इस कोशिश का ही हिस्सा है कि कांग्रेस ने अपने जो पार्टी के कार्य समिति की बैठक बुलाई है और इस कार्य समिति की बैठक में अब वो पूरी तरह से अपना दमखम दिखाने और पार्टी को एक बार फिर से रिवाइव करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कवायद में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है और कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं को की ओर से पार्टी के भीतर संवादहीनता जो है, उस संवादहीनता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में कहीं ना कहीं एक बात तो सामने नज़र आ रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को बदलने का प्रयास कर रही है। इस बदलाव में कांग्रेस एक बात देखना चाहती है कि G23 के जो देश हैं, माफ़ कीजिएगा, G23 के जो पार्टी हैं, वो उन पार्टियों के साथ वो बैठक करना चाहती है और उनके साथ G23 समूह के नेताओं के साथ संवाद स्थापित करना चाहती है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कांग्रेस से बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो संगठन को लेकर के है, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के है, अध्यक्ष को लेकर के है। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस एक साथ बैठना चाहती है और अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो पूरी तरह से इस बार तय कर लेना चाहती है कि उसे अगला कौन सा मूव लेना है। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी और आगामी विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने हैं 2022 में, 2023 में जो चुनाव होने हैं, उस पर भी उसकी नज़र है। इसके साथ कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करना है और पार्टी के भीतर जो नाराज़गी है उसे भी समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के सोनिया गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में बहुत कुछ तय होना है। नए जो लोग शामिल हुए हैं पार्टी में, उन लोगों के साथ भी मंत्रणा होनी है और एक नई स्ट्रेटजी के साथ पूरी टीम को आगे लेकर के चलना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ बैठती है और कांग्रेस के इस मूव से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस के इस नए मूव और नए ऊर्जा को देखते हुए लालू प्रसाद के साथ साथ, लालू प्रसाद तो परेशान हैं ही, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है कि कांग्रेस कौन सा मूव ले रही है और नीतीश कुमार भी अलर्ट हैं कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो उन्हें कौन सा फैसला लेना है, क्या G23 के साथ जाना है या फिर एक किसी नई स्ट्रेटजी की तरफ इशारा करना है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही NDA के साथ जुड़े रहेंगे। अब आने वाले समय में बिहार सहित देश की राजनीति में बहुत सारे बदलाव होने हैं। उन बदलावों को लेकर के इतना तो तय माना जा रहा है कि कांग्रेस ने एक नई ऊर्जा के साथ नई पहल कर दी है। भोरे के इस एपिसोड में आपको यहीं छोड़ करके हम आगे जाते हैं। बाकी की खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।